बहुत पुरानी बात है। बगदाद के मशहूर बाजार में एक नान भाई की दुकान हुआ करती थी। ये नान भाई पूरा दिन जलते तनवर में रोटियां और नान बनाकर बेचता और उससे जो पैसे मिलते इनसे अपने घर वालों का पेट भरता। नान भाई बहुत ही नेक और रहम दिल इंसान था। जब भी कोई गरीब उससे नान का तलब करता तो वो मुफ्त में उसे नान दे देता। नान भाई का ये रोजाना का मामूल था कि जो भी रोटियां और नान जल जाते और जितना भी आटा बच जाता वो उसे करीबी दरिया में डाल देता। जब भी वो मछलियों को खाना डालता उसे एक अजीब सी फरहत और खुशी महसूस होती। एक दिन एक ताजिर उसके पास आया और कुछ नान खरीदे। नान खरीदने के बाद ताजिर ने नान भाई से कहा, तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम पूरा दिन नान लगाते हो और इतनी मेहनत के बावजूद तुम बेमुश्किल इतनी रकम कमा पाते हो कि सिर्फ गुजारा ही मुमकिन होता है। मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं काम पर रखना चाहता हूँ। जिस शख्स को भी मैं काम पर रखूंगा उसे 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मगर 40 दिन के बाद उसे मेरा सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। मैं ये काम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम उस पर राजी हो? अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने के सुके दिया करूंगा। नान भाई को ताजिर की पेशकश बहुत मुनासिब लगी, क्योंकि नान भाई की हैसियत से वो पूरे महीने में सिर्फ 5 सोने के सूके ही कमाता था। चूंकि उसने ताजिर की तमाम शरूत मान ली और उसके साथ काम करने लगा। पहले 40 दिन ताजिर ने नान भाई से कोई भी काम न लिया। 41वें दिन की रात को ताजिर बोला, दोस्त, चलो आज हमें काम सर अंजाम देना है, तुम तैयार होना। नान भाई बोला, जी मैं तैयार हूं, मगर करना क्या है? ताजिर बोला, इस तबल में मेरा एक घोड़ा बंधा है और उसके करीब एक बोरी पड़ी है। वो बोरी घोड़े पर लाद दो और मेरे पास ले आओ। नान भाई फौरन इस तबल में गया और देखा कि वहां एक घोड़ा बंधा है और उसके करीब एक भारी भरकम बोरी पड़ी हुई है। नान भाई को तय हुआ कि आखिर काम किया हो सकता है। सोचते सोचते बोरी उसने घोड़े पर रखी और सीधा ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान भाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चूंकि वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब इस पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे तो ताजिर बोला, यहां रख जाओ और इस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान भाई ने ऐसा ही किया। ताजिर बोला, अब इस बोरी को खोलो, उसमें गाय की खाल होगी, तुम इस गाय की खाल को बाहर निकालो। ये सुनकर नान भाई कांप गया और दिल में सोचने लगा कि खुदा ही जाने रात के इस अंधेरे में कौन सा ऐसा काम है जो गाय की खाल से अंजाम दिया जाता है। डरते डरते नान भाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। अब ताजिर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल हो जाओ। नान भाई की हावें उड़ रही थीं, मजबूरन वो खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही वो खाल में दाखिल हुआ, ताजिर ने चट से खाल को बांध दिया। नान भाई चलाता रहा कि बदबख्त इंसान, ये क्या काम कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। ताजिर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद 2 बड़े परिंदे वहां पहुंचे और खाल में बंधे हुए नान भाई को पंजों से उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर परिंदों ने खाल को नोचना शुरू कर दिया, जिससे खाल फट गई और नान भाई बाहर निकल आया। नान भाई को देखकर परिंदे उड़कर वहां से चले गए। अब नान भाई चोटी पर बिल्कुल अकेला था। वो इधर उधर भागा ताकि चोटी से नीचे उतर सके, मगर पहाड़ की उस चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता न था। उसे अपनी नादानी पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। अचानक उसे नीचे से आवाज आई, चलाओ मत, अगर तुम नीचे उतरना चाहते हो तो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। ये आवाज इसी ताजिर की थी जिसकी वजह से नान भाई उस हाल तक पहुंचा था। नान भाई बोला, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, मगर खुदाई के लिए मुझे यहां से निकलने का रास्ता बता दो। ताजिर बोला, पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, इसी सूरत में तुम यहां से निकल सकोगे, वरना वहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। नान भाई बोला, मुझे बताओ क्या करना है। ताजिर बोला, अपने दाएं तरफ देखो, वहां एक गार है, इसमें जाओ और इस गार के अंदर मनों के हिसाब से हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं। तुम वो हीरे और जवाहरात नीचे मेरी तरफ फेंक दो। जब मेरी ये बोरी उन हीरों और जवाहरात से भर जाएगी
तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम भी दूंगा और रास्ता भी बता दूंगा। ये सुनकर नान भाई इसी तरफ भागा जहां वो गार था। नान भाई गार में दाखिल हुआ तो ये देखकर दंग रह गया कि वहां वाकई बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे की रंगत पेले पड़ गई। दूसरी तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थीं। इतनी में नीचे से ताजिर की आवाज आई, जल्दी करो, खजाना नीचे फेंक दो। नान भाई मरता किया न करता, मजबूरन खजाना नीचे फेंकने लगा। ताजिर ने जल्दी से अपना थैला खजाने से भर लिया। नान भाई बोला, भाई तुमने जो कहा मैंने कर दिया, अब खुदाई के लिए मुझे नीचे उतरने का रास्ता बता दो। ताजिर मुकराकर हंसा और बोला, तुम निहायत बेवकूफ और अहमक इंसान हो। इतनी ज्यादा इंसानी हड्डियां देखकर भी तुम्हें समझ न आई कि उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ है। ये कहकर ताजिर वहां से चल पड़ा। नान भाई को अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। इतनी ज्यादा दौलत उसके सामने थी, मगर उन हीरों की चमक बिल्कुल बेमानी लग रही थी। उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सताने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ारो कितार रोने लगा। खुदा से गड़गड़ाकर दुआ मांगने लगा कि वो घर वालों से सही सालिम मिल सके। उसने सोचा, अगर मैं यहां पड़ा पड़ा मर गया तो जरूर मेरा गोश्त गदड़ों की खुराक बनेगा। दूसरी तरफ अगर मैं दरिया में छलांग लगा दूं तो मछलियों की खुराक बन जाऊंगा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बेहतर है कि मैं दरिया में कूद जाऊं। अगर जिंदा बच गया तो शायद अपने घर वालों से मिलना नसीब हो जाए। चौंकि वो गार से निकला और इस तरफ भागा जिस तरफ वो दरिया बहता था। उसने नीचे देखा तो दरिया का पानी देखकर चुकरा गया। पहाड़ की चोटी बहुत ही ऊंची थी, दूसरी तरफ दरिया भी बहुत गहरा और तेजी से बह रहा था। उसने आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर दरिया में कूद गया। दरिया में कूदते ही मछलियां उसकी तरफ लपकें, मगर जल्दी ही उन्होंने अपने मोहसिन को पहचान लिया। यही तो वो खुदा तरस इंसान था जो उन्हें बला नागा नान और आटा खुलाता था। चौंकि मछलियों ने उसे बिल्कुल भी न छुआ। नान भाई तैरते तैरते किनारे पर पहुंच गया। उसकी सांस फूली हुई थी, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी जान बच गई। वो फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। इस बात को 1 महीना गुजर गया। नान भाई को पता चला कि वही मक्कार ताजिर दोबारा बाजार में आया हुआ है। नान भाई समझ गया कि इस जालिम ताजिर को अब अपने अगले शिकार की तलाश है। ताजिर ने आवाज लगाई, मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं नौकरी पर रखना चाहता हूं। 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा और 41वें दिन सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। जिसे भी मंजूर हो उसे मैं महीने के 50 सोने के सुके दूंगा। नान भाई के जहन में एक मंसूबा आया। चौंकि उसने अपना भैंस बदल लिया और सीधा इस मक्कार ताजिर के पास पहुंचा और बोला, जनाब, मुझे आपकी शरूत मंजूर हैं, आप मुझे काम पर रख लें। ताजिर नान भाई को बिल्कुल भी ना पहचान सका। उसने फौरन नान भाई को 50 सोने के सिक्के दिए और उसे साथ लेकर चल पड़ा। 40 दिन गुजर गए। 41वें दिन ताजिर बोला, उस्तबल में मेरा घोड़ा बंधा है और उसके करीब एक बोरी पड़ी है। वो बोरी घोड़े पर लाद दो और मेरे पास ले आओ। नान भाई फौरन इस्तबल में गया और बोरी घोड़े पर रखी और सैयदा ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान भाई बोला, जैसा आपका हुक्म। क्योंकि वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब उस पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे तो ताजिर बोला, यहां रख जाओ और इस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान भाई ने वैसा ही किया। ताजिर बोला, अब इस बोरी को खोलो, इसमें गाय की खाल होगी और उसे बाहर निकालो। नान भाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। ताजिर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल हो जाओ। इस बार नान भाई बोला, मालिक मुझे माफ करना, मुझे दरअसल पता नहीं कि ये कैसे करना है। अगर आप एक बार खुद दाखिल होकर दिखा दें कि ये कैसे करना है तो यकीनन मैं सीख जाऊंगा। ताजिर बोला, ठीक है। ये कहकर ताजिर खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही ताजिर खाल में दाखिल हुआ तो नान भाई ने फौरन खाल को बांध दिया। थोड़ी देर बाद इसी तरह 2 परिंदे आए और खाल को ताजिर समेत अपने पंजों में उठाकर ले गए और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर परिंदों ने खाल को नोचना शुरू किया
और ताजिर बाहर निकल आया। ताजिर की हावें उड़ रही थीं। वो गुस्से में चलाने लगा। इतनी में नान भाई बोला, ए मक्कार इंसान, मैं वही नान भाई हूं जिसे तुमने कुछ उर्सा पहले उस पहाड़ की चोटी पर बेयार व मददगार छोड़ दिया था। मगर खुदा की मदद से मैंने नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लिया और जिंदा सालिम वापस आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा, मुझे नीचे उतरने का रास्ता मालूम है, लिहाजा अगर जान प्यारी है तो हीरे और जवाहरात मेरी तरफ फेंक दो, मैं तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। मक्कार ताजिर को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। फौरन खजाना नीचे फेंकने लगा। जब नान भाई ने थैला भर लिया तो ताजिर बोला, मैंने तुम्हें खजाना दे दिया, अब मुझे रास्ता बताओ ताकि मैं नीचे उतर सकूं। नान भाई बोला, सच ये है कि इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं, लिहाजा तुम या तो वहीं पड़े रहो और मर जाओ या फिर दरिया में छलांग लगा दो, फैसला तुम्हारा है। ये कहकर नान भाई वहां से चल पड़ा। ताजिर दरिया की तरफ भागा और पहाड़ी से कूद गया। दरिया में गिरते ही मछलियां उसकी तरफ लपकें और आन की आन में उसका सफाया कर दिया। दूसरी तरफ नान भाई अपनी दौलत समट कर घर चला गया और आइंदा जिंदगी मजे से गुजारने लगा। अगर आपको SR मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी SR मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।